दोस्तों, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कैपिटलिस्ट हो या राजा महाराजा, सदियों से पावरफुल लोग आम लोगों का फायदा उठाते आए हैं। मेहनत आम जनता करती है, लेकिन क्रेडिट पावरफुल लोगों को मिलता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो लोग इन पावरफुल लोगों के लिए काम करते आए हैं, उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से उनकी सेवा करते हैं, कभी देश के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी फर्ज के नाम पर। लेकिन ये कैसे होता आ रहा है और क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत ही बेबाक और दो टूक तरीके से पावर हासिल करने और पावर में बने रहने के 48 लॉज बताए हैं। रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब ने रिलीज होते ही काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। जेल्स में भी इस किताब पर बैन लगा हुआ है। लोग इन लॉज को अनएथिकल और इमोरल कहते हैं। और सच बताऊं, जब पहली बार मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे भी लगा कि यार, पावर पाने के लिए इतना मैनिपुलेटिव होना जरूरी है क्या? पर आज जब मैंने लोकसभा चुनावों में इंडियन पॉलिटिक्स को करीब से समझा तो मुझे समझ में आया कि ये लॉज सदियों से पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। और आज हमारे पॉलिटिशियंस भी कहीं ना कहीं इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो जान के आप चौंक जाओगे। तो इस वीडियो में हम रिलेट करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब के 48 लॉज पावर को इंडियन पॉलिटिकल इवेंट्स और इंडियन पॉलिटिशियंस की स्ट्रेटेजीज से। तैयार हो तो वीडियो को लाइक कर दो। शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। क्या कभी आपने अपने टीचर की गलती निकाली है? अगर हाँ, तो आप इस लॉ को अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि जब हम अपने से सुपीरियर की गलतियां निकालते हैं तो हमें शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि हमें बदतमीज कहा जाता है। क्योंकि अपने मास्टर के सामने स्मार्ट बनने और उनसे ज्यादा काबिल दिखने का मतलब है उन्हें इनसिक्योर करना। और अपनी इस इनसिक्योरिटी के कारण आपका मास्टर आपका साथ देने के बजाय आपको नीचा गिराने के बारे में सोचने लगता है। कुछ ऐसा ही सीन हमें इंडियन पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जब बीजेपी 3 बड़े स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस जीती तो हाई कमांड ने सभी स्टेट्स की कुर्सियों पर नए चेहरे बिठा दिए। खासकर मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मामा शिवराज सिंह चौहान को भी बदल दिया गया, क्योंकि वो अपने राज्य में काफी लोकप्रिय हो रहे थे। मध्य प्रदेश में लोग उन्हें मोदी के बराबर मानने लगे थे। इसी तरह अपने कड़क डिसीजंस और बुलडोजर के लिए फेमस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सेंट्रल पॉलिटिक्स और मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी से साइडलाइन कर दिए गए, क्योंकि उनकी हिंदूवादी इमेज कहीं ना कहीं उनके मास्टर यानी नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए खतरा बन सकती थी। ये दोनों तो रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में न जाने कितनी ही बार उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है जिन्होंने अपने मास्टर को आउटशाइन करने की कोशिश की है। नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। 3 Idiot मूवी का एक क्लासिकल डायलॉग है कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब दोस्त फर्स्ट आ जाए। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम सब समझते तो हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा जेलेसी हमें अपनों से ही होती है। इसलिए ये लॉ कहता है कि अपने दोस्त पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो दोस्तों के धोखे और दुश्मनों के साथ गठबंधन की कई कहानियां हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल सालों से बीजेपी के साथ इलेक्शंस लड़ते आए हैं। लेकिन बीजेपी की लगातार जीत से उन्हें लगा कि न केवल सेंटर में बल्कि अपने स्टेट्स में भी उनका कद छोटा होते जा रहा है, तो उन्होंने अपने कदम वापस लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। और नतीजा यह हुआ कि असेंबली इलेक्शंस में ना तो पंजाब में और ना ही महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बन पाई। वहीं सालों से एक दूसरे के विरोध करने वाले कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली। यानी जहां दोस्त काम नहीं आए वहां दुश्मनों का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इस लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाओगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कितनी सॉलिड दुश्मनी थी, और अब ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। रूल नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। आपको पता है जीत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। खासकर जब बात पावर और सक्सेस की हो तो अपने प्लान्स और इंटेंशंस को छुपाए रखना ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होता है, क्योंकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के मूव के लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे। साल 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा और महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। हालांकि एकनाथ शिंदे और पार्टी के कुछ एमएलए इस अलायंस के फेवर में नहीं थे, पर फिर भी वो सरकार के साथ बने रहे। लेकिन जून 2022 में अचानक एकनाथ शिंदे अपने सपोर्टर एमएलए को लेकर गुजरात के सूरत चले गए और उद्धव ठाकरे को समर्थन देने से मना कर दिया। कई दिनों तक चले इस हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा के बाद फाइनली उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना सरकार बन गई। अगर उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के इंटेंशंस का जरा से भी अंदाजा होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। रूल नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लाइफ का सबसे पावरफुल लेसन जो हमेशा मेरे काम आता है वो है एक चुप सो सुख। यही रीजन है कि ऊपर वाले ने हमें एक मुंह और 2 कान दिए ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम।
ये लॉ भी यही कहता है कि पावरफुल बनने के लिए कम बोलना चाहिए ताकि आप जो भी बोलो उसकी वैल्यू हो। इसके साथ ही ज्यादा बोलने के चक्कर में कई बार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। पर कोई ये बात जरा हमारे नेताओं को भी समझा दे। खासकर चुनावी सीजन में भाषणों का दौर ऐसा चलता है कि अक्सर ये लोग बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जनता कहती है क्या बोल गए नेताजी। नेताओं की फिसलती जुबान के कारण कई बार उन्हें माफी भी मांगनी पड़ती है या फिर इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ता है। जैसे रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है। इस बात का जवाब बीजेपी के नेताओं से देते नहीं बन रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व होम मिनिस्टर और बड़बोले नेता नरोत्तम मिश्र अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बयानों के कारण 2023 के असेंबली इलेक्शंस हार गए। रूल नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। किसी भी इंसान के लिए उसकी रेपुटेशन और नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रामायण में लिखा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह बात भी इनडायरेक्टली इसी को इंडिकेट करती है कि आपकी रेपुटेशन आपकी जिंदगी से भी बढ़कर है। और ये बात इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स सदियों से जानते हैं। यही रीजन है कि सभी में कंपटीशन लगा रहता है, खुद को नेक दिल, पाक साफ और जनता का मसीहा साबित करने का। कोई जेल से सीएम बनकर विक्टिम कार्ड खेल रहा है तो कोई दूसरों को जेल भेजकर करप्शन मिटाने का दावा कर रहा है। ये सारी जद्दोजहद अपनी रेपुटेशन और इमेज को मजबूत करने की ही है। रूल नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, जो दिखता है वो बिकता है, यानी जिस पर लोगों की नजर पड़ती है सक्सेस अक्सर उसके ही कदम चूमती है। अब आप गुमनामी में ताजमहल बनाओ या मोनालिसा, जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक आप फेमस कैसे होंगे। यही कहानी पॉलिटिक्स में भी चलती है। केजरीवाल से लेकर नरेंद्र मोदी तक, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, ये बड़े बड़े रोड शोज, सभाएं, रैलियां, ये सब इसलिए करते हैं ताकि जनता का अटेंशन ग्रैब कर सकें और अपना काम गिनवा सकें और वोट निकलवा सकें। रूल नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन कैसा हो अगर मेहनत कोई और करे और उसका फल आपको मिले। जैसे राम मंदिर बनाने का फैसला कोर्ट का, उसे बनाया गया भक्तों के दिए चंदे से, बनाया कारीगरों ने दिन रात एक करके, पूजा पाठ और स्थापना पुजारियों ने की, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट जिसे मिली है वो है हमारे पीएम मोदी जी, जिन्होंने राम मंदिर का सारा क्रेडिट अपने नाम करा लिया। वो अच्छे से समझते हैं कि दूसरों से काम करवा के क्रेडिट कैसे लिया जाता है, फिर चाहे वो बालाकोट के एयर स्ट्राइक हो या चंद्रयान 2 या आधार मनरेगा और स्वच्छ भारत जैसी पुरानी सरकार की योजनाएं, वो क्रेडिट लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। रूल नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ये रूल कहता है कि काम आने पर खुद किसी के पास जाने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करो कि सामने वाला चलकर आपके पास आए। उसके लिए आपको उसकी दुखती नब्ज पहचाननी होगी। जैसे कि बीजेपी अपने अपोजिशन के एमपीज और एमएलएज की नब्ज पहचानती है, इसलिए किसी को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। साल 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मध्य प्रदेश में 2018 के असेंबली इलेक्शंस में जीतने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, तब से ही कांग्रेस के जाने माने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हाईकमांड से नाराज सिंधिया की नाराजगी का फायदा बीजेपी ने उठाया और उन्हें अपने साथ शामिल कर मध्य प्रदेश में तख्ता पलट कर दिया। रूल नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये बातें तो सब करते हैं, लेकिन असल में पावरफुल और ट्रस्टवर्दी वही साबित होता है जो शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से लोगों का दिल जीते। जैसे देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, उन्हें कभी भी आपने ज्यादा बोलते नहीं देखा होगा, लेकिन देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनकी रिस्पेक्ट ना करता हो, फिर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, लेकिन उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। आज हमारे देश में 599 नेशनल हाईवेज हैं, 228 नेशनल एक्सप्रेसवेज हैं, जिसने रोड ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके कमेंडेबल वर्क के लिए उन्हें फ्लाईओवर मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। रूल नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। जैसी संगत वैसी रंगत, इस बात को हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी बहुत खूब समझते हैं। तभी तो कुछ लोग जिसे जीतते देखते हैं उसके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले हों या बिहार जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, ये दोनों हमेशा जीतते हुए घोड़े पर ही दाव लगाते हैं। रूल नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। चाहे फ्री राशन हो या फ्री एजुकेशन, देश में लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जगह गवर्नमेंट डिपेंडेंट बनाने की पॉलिटिक्स ही हमेशा ज्यादा हिट रही है, और ये बात हमारे देश के पॉलिटिशियंस अच्छे से जानते हैं। इसलिए सबके मैनिफेस्टोस में भर भर के फ्रीबीज मिल जाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी उतने ज्यादा वोट्स, उतनी ज्यादा पावर। रूल नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कई बार जब आप लोगों के साथ होते हो तो वो आपकी इज्जत नहीं करते, लेकिन जब आप नहीं रहते उन्हें आपकी याद सताती है। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट के साथ इस्तेमाल की है। सोनिया गांधी ने जब 2004 में पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ा तो सब उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन्हें विदेशी कहकर उनके हिंदी एक्सेंट पर हंसा करते थे। लोग ये मानते थे कि केवल गांधी परिवार का होने के कारण ही उन्हें वहां से जीत मिलती है, लेकिन वो हर बार एक बड़े डिफरेंस के साथ रायबरेली का चुनाव जीतती गई। लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में वो बहुत कम मार्जिन से जीती थी।
इस बार उन्होंने वहां से चुनाव ना लड़ने में ही अपनी रिस्पेक्ट समझी। रायबरेली के लोगों के लिए एक इमोशनल मैसेज छोड़कर सोनिया गांधी लोकसभा से संन्यास लेकर राज्यसभा में शामिल हुई और राहुल गांधी को रायबरेली की कमान सौंप दी। रूल नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। पावर के इस लॉ में रॉबर्ट नेटवर्किंग के बेनिफिट्स समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पावर गेम में कभी भी अकेला रहना फायदेमंद नहीं होता, बल्कि टीम वर्क से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी टीम वर्क में बहुत विश्वास करते हैं, तभी तो सालों से अलायंस बेस्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड कर रही है। इस बार के भी लोकसभा इलेक्शंस को ही ले लो, जहां बीजेपी ने इंडिया अलायंस को हराने के लिए 35 पार्टियों से गठबंधन किया है, वहीं 26 अपोजिशन पार्टियां अपने सभी डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आ गई हैं। इनफैक्ट कांग्रेस ने तो अपनी ज्यादातर सीट्स अपने अलायंस पार्टनर्स को दे दी है। रूल नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन, दोस्ती पक्की पक्की, हिसाब अपना अपना। इसी उसूल के साथ बिहार के नीतीश कुमार पॉलिटिक्स के दाव पेच खेलते हैं। यूं ही नहीं, मीडिया ने उनका नाम पलटू रखा है। इसके पीछे उनका सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो हमेशा उसी पार्टी के साथ हो लेते हैं जिसमें उन्हें फायदा होते दिखता है। वो किसी से कमिट नहीं करते, ना उन्होंने बीजेपी के साथ जन्मों के वादे किए हैं, ना आरजेडी के साथ। जिसका पर्दा भारी लगता है वो वहां लुढ़क जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप भी नीतीश कुमार की तरह किसी को भी कमिट ना करो, जहां फायदा मिले ले लो। रूल नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। एक कोर्टियर वो इंसान होता है जिसे पॉलिटिकल पावर गेम की समझ होती है, जो जानता है कि किस मुद्दे को कितना घुमाना है, कितना दिखाना है। और इस गेम में हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जवाब ही नहीं है। वो जनता की नब्ज को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने हर काम को मीडिया के सामने पेश करते हैं, ताकि उन्हें उसका पूरा फायदा मिल सके। उनका फेमस होने का तरीका तो किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पीछे छोड़ देता है। वहीं टाइमिंग की बात की जाए तो कांग्रेस आखिर तक रुकी रही और इलेक्शन के सिर्फ 1 महीने पहले चुनावों को लेकर आक्रामक हो गई, जिससे हुआ यह कि पूरे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रेंड करने लगे और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पॉलिटिकल लीडर बन गए। रूल नंबर 25, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट कल्ट लाइक फॉलोइंग। जाति, धर्म, एरिया, लैंग्वेज, आजकल पॉलिटिशियंस के भाषण में यही हॉट टॉपिक्स है। दरअसल हमारे देश के पॉलिटिशियंस इस लॉ ऑफ पावर को अच्छे से समझते हैं कि लोग जिन चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं, उनकी बात करके आप उनसे इमोशनल कनेक्शन बना सकते हो। और धर्म और जाति कुछ ऐसी ही बातें हैं। इसलिए कोई हिंदू और सनातन की बात कर रहा है तो कोई मुसलमानों की इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रहा है, कोई पिछड़ी जातियों को आगे लाने की बात कर रहा है तो कोई खुद को पिछड़ा बता रहा है। ये सभी कहीं ना कहीं एक कल्ट लाइक फॉलोइंग एस्टैब्लिश करने का एक तरीका है, ताकि लोग बाकी चीजें भूलकर इन्हीं मुद्दों पर वोट दें। रूल नंबर 26, प्ले टू पीपल्स फैंटेसी। 2014 में 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा मोदी जी ने किया था, और आज 2024 में गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए और बेरोजगार युवाओं को भी 1 लाख रुपए देने का वादा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये लोगों की फैंटेसीज से खेलना अच्छे से जानते हैं। आज इंडियन पॉलिटिक्स में हर पार्टी कहीं ना कहीं आम लोगों की फैंटेसीज के साथ खेल रही है, ताकि वो पावर में आ सके और जो पावर में है वो पावर में ही रह सके। रूल नंबर 34, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन बिफोर। ये लॉ कुछ इस तरह से वर्क करता है कि आप लोगों के सामने जैसे रहोगे, लोग आपसे वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर आप खुद को जीता हुआ मानोगे तो बाकियों का कॉन्फिडेंस कम होगा और साथ ही आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा ही इन चुनावों में बीजेपी कर रही है। अब की बार 400 पार। बीजेपी और उसके लीडर्स ये कहते कहते थकते नहीं है। इलेक्शंस अनाउंस होने से पहले से ही बीजेपी खुद को जीता हुआ ट्रीट कर रही है। मोदी जी ने तो अगले टर्म के गोल्स भी सेट कर लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे ठकाठक। अग्निवीर योजना को वो फाड़ कर फेंक देंगे। इसे कहते हैं राजा बनने से पहले राजा की तरह रहना। रूल नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन शूज। इस लॉ को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि जब आपके पापा अमिताभ बच्चन हो तो आप अभिषेक बच्चन होकर कितनी भी कोशिश कर लो, आप हिट नहीं हो पाओगे, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी। लोग आपको हमेशा आपके बाप से कंपेयर करेंगे। अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो कुछ ऐसा ही हुआ है गांधी परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी के साथ। वो अगर गांधी परिवार से ना होते तो शायद उनकी इमेज पर इतने हमले नहीं होते। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं से कंपेयर नहीं किया जाता, लेकिन लोग उन्हें उनके पापा और दादी से ही कंपेयर करते हैं, जिससे उनके ऊपर काफी प्रेशर है बेहतर परफॉर्म करने का। तो दोस्तों, ये थे वो लॉज जो मेरे अकॉर्डिंग आज के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में इंडियन पॉलिटिक्स से काफी रिलेवेंट है, और कई पॉलिटिकल पार्टीज इनका इस्तेमाल पावर पाने के लिए और पावर में टिके रहने के लिए कर रही हैं। एक नया थॉट था जिस पर मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और आप क्या सोचते हो इसके बारे में ये भी जरूर बताना। इस किताब की फुल बुक समरी सुनने के लिए ये बुक ऐप डाउनलोड करो, जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में, वो भी बिना किसी एड के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।